हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको वो बोलते हैं हिंदी में द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखो होता क्या है। इससे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। ये होता क्या देखो, वो समझते हैं पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी का पार्ट है। ठीक है, देखो कैसे ये होती है पॉलिनोमियल इक्वेशन, या फिर कह सकते हैं कि एक जनरल इक्वेशन है। इस तरीके से चलता रहेगा। अब देखो, अगर मान लो मैं इसमें n को 1 पुट कर दूंगा तब क्या बन जाएगा, तब बनेगा ये चीज, ये बनेगा ना। ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ये क्या होती है? स्ट्रेट लाइन, है ना, जिसमें x के वर्ग क्या है 1 है। अच्छा, अगर मान लो मैं इसमें n को 2 पुट करूंगा तब बन जाएगा ये, कैसे, y इक्वल टू a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2। इस तरीके से, यानी कि जो मैक्सिमम जो पावर है x की वो क्या हमारे पास 2 है। ठीक है, हम इसको बोलेंगे, हम इसको पता क्या बोलेंगे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x में है। अगर मान लो यहाँ पे y हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और मान लो, p मान लो, t मान लो, ऐसे नहीं कि x में होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कुछ मर्जी बोल सकते हो। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, इस तरीके। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या है, ये 2 है। अब हो सकता है कि ये चीज यहाँ पे ना हो। अब ऐसा नहीं कि ये होना जरूरी है। x के बाद 2 मैक्सिमम पावर 2 होने आवश्यक है इसके लिए, है ना। अगर ये नहीं होना तब उसको नहीं बोलेंगे, ये होनी जरूरी है। अब ये चाहे हो चाहे ना हो, ये जो है ये हो चाहे ना हो, ये या फिर ये जो मर्जी हो, ये हो चाहे ना हो, लेकिन ये होना जरूरी है किसके लिए, इसके लिए। समझे? ये बहुत ही सिंपल सी बातें होगी। अगर मान लो मैं n को 3 पुट करूंगा तब क्या होगा, तब मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3 होगी। उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, सिंपल है। तो ऐसी कुछ बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं किसकी, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम जानते हैं। ठीक है, हाँ, इसमें देखो, अब बड़ी सिंपल सी बात है। देखो, जितनी पावर होती है ना, ये किस में, x में है। अब देखो, जितनी पावर होती है मैक्सिमम जितनी पावर होगी उसके उतने ही रूट्स होते हैं। रूट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जहाँ पे जितनी बार x को काटेगा, क्योंकि ये इक्वेशन x में है, वेरिएबल मतलब क्वाड्रेटिक किस में है, x में है ना। तो जहाँ जितनी बार वो x को काटेगा, जितनी बार वो x को काटेगा वही के इसके रूट्स है। अब हो सकता है कि वो x को 2 बार काटे, हो सकता है कि वो x को टच करे, अब हो सकता है कि वो उसको काटे ना, x को क्या पता काटे ना हो। इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इसके 2 रियल रूट्स हैं, इसमें 2 रियल रूट्स हैं और इसमें 2 इमेजिनरी रूट्स हैं, इमेजिनरी। ठीक है, पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब इसके 2 रूट पक्का होंगे, इसके 2 रूट पक्का होंगे। अब हो सकता है कि दोनों क्या हो, रियल हो सकता है दोनों क्या हो, इमेजिनरी हो, लेकिन एक रियल और एक इमेजिनरी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि अब हो सकता है कि इसके दोनों क्या रियल हो। इन दोनों कंडीशन में इसके दोनों रूट क्या हमारे पास रियल है, जबकि इस कंडीशन में क्या है, इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब होता है कि आयोटा, मतलब उसमें आयोटा आएगा। ठीक है, जबकि इसमें बिल्कुल है, रियल नंबर है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें फर्क पता है क्या है, इसमें फर्क ये है कि इसके डिफरेंट है। बड़ी सिंपल सी बात है, इसकी क्या सेम है कि, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मान लो एक ग्राफ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसा कुछ मतलब ऐसा बनता है या फिर ऐसा। ठीक है, ऐसे गोल गोल होता है, गोल गोल। अब ऐसा होता क्यों है आपको समझ आएगा बाद में, फिलहाल याद कर लो इसको। अब देखो, बात ये आती है कि रियल मतलब डिफरेंट और सेम, इसका मीनिंग क्या है। देखो, बड़ी सिंपल सी बात है। रूट्स का मीनिंग क्या होता है कि जहाँ पे x को काटेगा वही क्या इसके रूट है। इसने यहाँ पे काटा, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यार मान लो ये, अगर मान लो x बराबर 2 है, मान लो एग्जांपल के लिए, तो ये मान लो कुछ x बराबर 5 मान लो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर वो x को काटता है तो उसके 2 रियल रूट्स होंगे, डिफरेंट होंगे ना। एक 2 है, दूसरा 5 है, वो अलग अलग है ना वो। अच्छा, अगर मान लो वो टच करते हैं, मान लो टच करते हैं इस तरीके से, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि होंगे 2 ही, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। ये मान लो x बराबर 3 मान लो, इसके 2 रूट है, दोनों क्या है, सेम है। समझे कुछ, दोनों सेम है इसमें,
पहला भी 3 है, दूसरा भी क्या 3 ही है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो तो हमने यहाँ पे कुछ बेसिक बातें कर ली, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। आगे बढ़ते हैं इसमें। ए कौन है? ए हमारे पास कौन है? एक्स स्क्वायर के जो इंटू में है वो कौन है? ए है, ठीक है। और सी कौन है? जो अकेला पड़ा हुआ है, जिसके इंटू में कुछ भी नहीं है। और बी कौन है? जिसके इंटू में एक्स है, ठीक है। आपको याद नहीं करना ये कि मतलब ये पक्का इसके इंटू में एक्स स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं। बस क्यों पता है मैंने क्यों कहा, मैंने क्यों बताया? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो इक्वेशन ऐसे लिखी है, मान लो इक्वेशन ऐसे लिखी है, तो बच्चे ही सोचते हैं कि जो आगे होता है ना वो ए होता है, ऐसे कई बच्चे सोचते हैं। तो पता क्या है, कई बच्चे इसमें भी सोचेंगे कि इसमें ए कौन है? 3 है। अरे ए आगे है, इसका मतलब कि वो ए हो गया। ए कौन है? जो एक्स स्क्वायर इंटू में है, इसलिए मैंने वो बातें बताई आपको, ठीक है। हालांकि कुछ खास तो नहीं है, वैसे कई वैसे गलती करते हैं बच्चे, ठीक है, मैंने देखा हुआ है। हाँ, अब देखो तो मैंने अभी भी कहा था कि इसके दो रूट होते हैं अल्फा बीटा, इसके दो रूट होंगे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब हो सकता है दोनों क्या हो? रियल हो, दोनों क्या हो? इमेजिनरी हो, ठीक है। अब देखो, हाँ जी, तो हमने अभी भी समझा कि इसके हमारे पास दो रूट होंगे। क्यों होंगे दो रूट? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। हाँ, अब देखो ये टेबल है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि अभी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे जैसे आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस करते 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 आपको याद अपने आप हो जाएगी, ठीक है, अपने आप ही। हाँ, अब देखो अब ये है क्या? ए डी, और हमारे पास डी कौन है? डी कौन है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब ए जो है उसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मान लो ए प्लस हुआ, ए क्या हो? प्लस हुआ, तब ये जो होगा ना, जिसका जो ग्राफ होगा वो यू बनेगा, यू। और अगर मान लो ए माइनस हुआ तब ये यू बनेगा, मतलब ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। यानी कि हम इसको बोलते हैं कॉनकेव अप, कॉनकेव डाउन, ठीक है। कॉनकेव डाउन डाउन डाउन, अप अप अप, ठीक है। अब देखो डी जो है, डी ये डिसाइड करता है कि ये एक्स एक्सिस, ये कौन है? ये एक्स एक्सिस है। ये कौन है? एक्स एक्सिस, क्योंकि ये इक्वेशन एक्स में है ना, क्वाड्रेटिक, इसलिए एक्स एक्सिस। डी जो है वो ये डिसाइड करता है कि ये एक्स को काटता है या टच करता है या काटता ही नहीं है। कौन? ये कौन बोलता है? ये बोलता है डी। अगर डी प्लस हुआ तो ये एक्स को 2 बार काटेगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये 0 हुआ तब ये टच करता है एक्स को, ठीक है। अगर ये माइनस हो तो एक्स को टच करता भी नहीं है और ना ही उसको काटता है, मतलब ये ऊपर हुआ, इसमें नीचे हुआ। अब बात ये आती है कि इसमें हम क्या लिखेंगे? अगर डी प्लस में है, इसका मीनिंग क्या है कि इसके दो रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं, होंगे दो। अब इसमें रियल है कि नहीं है, हमें दिख रहे हैं, और डिफरेंट है भी, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे कि 2 रियल बट सेम। इसमें हमारे पास क्या है 2 ही रूट, लेकिन दोनों क्या सेम है, टच कर रहे हैं। इसमें क्या है 2 इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक। इसमें कौन है? काल्पनिक है, इमेजिनरी, ठीक है। अगर उसको काटता है, अगर उसको काटता ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? इसके रूट है ही नहीं, या फिर इमेजिनरी है, मतलब है तो सही लेकिन इमेजिनरी हो। हम उसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन आपने पढ़ चुके हैं बचपन में, आपने पढ़े बचपन में कि 0 1 2 3 4 है ना, ये चीज -1 -2 -3 जो नंबर लाइन। आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते इस पे, इसको इमेजिनरी नंबर को आप इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। बड़ी सिंपल बात है ना, कैसे लोगे? हाँ, तो ये टेबल है तो आपको ध्यान होनी चाहिए। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा बोलता हूँ। देखो ए हो गया, ए का मीनिंग क्या हुआ? दोबारा सोचो, ए का मीनिंग क्या हुआ? ए प्लस हुआ तो यूं बनेगा, ए माइनस हुआ तो यूं बनेगा, ठीक है। डी का मीनिंग क्या होता है? डी प्लस में हुआ तो एक्स को 2 बार काटेगा, डी 0 हुआ तो टच करता है, माइनस हुआ तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब काटेगा नहीं उसको, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब आता है सी। सी क्या होता है? सी होता है कि वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट, यानी कि वाई एक्स पर प्रतिच्छेद। देखो यार,
मैं हालांकि मैं हूँ हिंदी मीडियम बच्चा, मैं हूँ हिंदी मीडियम का, लेकिन मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद, ठीक है, वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो होगा वो कौन है, सी है। सी हमें ये बताता है कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, 0 पे या प्लस वाई में या फिर माइनस वाई में। अब ये कैसे, आप ये आपको बताते हैं कैसे, ठीक है। अगर आपको समझना है कैसे तो देख लो भैया, अगर आप इस इक्वेशन में y को 0 पुट कर दोगे, सॉरी y को नहीं, x को, अगर आप इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दोगे तो पता क्या होगा, y इज इक्वल्स टू c। क्यों? क्योंकि हमारे पास x क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अगर आप इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दोगे तो क्या बनेगा, y बराबर c बनेगा ना। अब जरा सोचो, x को 0 पुट करने का मीनिंग क्या है। अगर आपने x को 0 पुट किया है, इसका मीनिंग है कि x 0 होता है y एक्सिस पर, y एक्सिस पर, y एक्सिस पर x क्या होता है, x क्या होता है, 0 होता है ना। यानी कि आपको ये शो करता है कि ये c जो है ना, ये y एक्सिस को वहां पे काटता है। कुछ समझे, एग्जांपल देते हैं अभी इसका, फॉर एग्जांपल देखो समझते हैं इसको कैसे। हमारे पास c क्या होता है, y बराबर, कुछ और समझते हैं एग्जांपल, ठीक है। मान लो x माइनस 3 है, ठीक है। अब देखो, हालांकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये हमारे पास वो है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, फिर भी आप समझोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें x को 0 पुट करते हो, पुट किया इसमें, क्या बनेगा, y बराबर माइनस 3। इससे आप क्या समझ सकते हो, इससे आप ये समझ सकते हो कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये तो सीधी रेखा है, तो ये जो सरल रेखा है, ये y एक्सिस को -3 पे कट करती है। देखो भाई कैसे, इसका डायग्राम ऐसे बनता है, -3 है, ठीक है, -3 ऐसे, समझे। इसी प्रकार y इक्वल टू मान लो x² माइनस 4x प्लस 5, एग्जाम्पल देखो, तो इसमें c क्या है, 5 है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो डायग्राम है ना इसका, ये 5 पे काटेगा y को। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है आपको बताएंगे कुछ पलों में, ठीक है। यानी कि कहते हैं इसको काटेगा y यहाँ पे 5 पे, ठीक है, इस तरीके से। अब हो सकता है कि वो ऐसे हो, मतलब एग्जांपल के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ, समझे। हाँ, अब देखो, अब इसमें अपने आगे बढ़ते हैं, अभी देखेंगे कि इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, अपने वो समझते हैं, ठीक है। देखो भैया, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ए का मीनिंग पता है आपको, ठीक है। डी पता है, ठीक है, डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। सी पता ही है, ठीक है। एक और आपकी बात क्या, -d/2a को -d/4a, ये जो पॉइंट है ना, -d/2a को -d/4a, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट कहां पर है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, देखो अभी समझते हैं इसको। मान लो कि इसका तो ग्राफ है, मान लो ऐसा कुछ है, मान लो ऐसा कुछ, मान लो, ठीक है, एग्जांपल है। तो जहां पे मुड़ता है ना, ये जहां पे ये मुड़ेगा, क्यों मुड़ता है ना, ये जो पॉइंट है, ऐसा मान लो, मर्जी है, जहां पे मुड़ता है ये जो पॉइंट है, ये है कौन सा, ये है, ये पॉइंट वो है, समझे। ये पॉइंट आपको क्या शो करता है, ये चीज, ठीक है। अगर आप इसकी निकालोगे वैल्यू, तो आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा, इसका x y, ये x है, y है, ठीक है। तो ये 4 बातें आपको पता होनी ही चाहिए ताकि आप ग्राफ ड्रॉ कर सको, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के तरीके और भी हैं, वो भी समझेंगे, ठीक है। फिर आप इन चारों को समझो। अब अपने इसके बेसिस पे एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं एग्जांपल के लिए। तो ये क्या हमारे पास, ये है मेथड 1, ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड 1, ठीक है। अगर अपने इस मेथड की हेल्प लेकर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लो ये वाला एक सिंपल एग्जांपल है, कुछ खास नहीं है। ये मान लो x² माइनस 3x प्लस 2 एग्जांपल, ठीक है। इसमें a क्या हमारे पास, a क्या है, 1 है, यानी कि प्लस में है। c क्या है, 2 है, प्लस में वो भी 2 है, ठीक है। और d क्या हमारे पास, d कितना है, b², b कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि प्लस में है। और -d/2a को -d/4a, ये जो पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट है -d/2a, यानी कि 3/2 अपॉन में -d/4 यानी कि -1/4 क्या आएगा।
अब अपने इसके बेसिस पे इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो भैया बहुत ही आसान है। तो ए क्या है प्लस में, इसका मीनिंग क्या है कि ये ऊपर यू बनेगा, कॉनकेव अप। C2 है, इसका मतलब 2 पर काटेगा y को, 2 पर काटेगा, ठीक है। D क्या है प्लस में, इसका मतलब x को 2 बार काटेगा। ये पॉइंट कौन सा है, ये है। अब इसके बेसिस पे अपने अब इन सारी बातों को समझ के अपने इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब या तो हमारे पास इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा या फिर कुछ ऐसा बनेगा। अब मैंने ये दो कंडीशन क्यों ली वो समझते हैं। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हो सकता है कि ये जो पॉइंट है ना, हो सकता है कि इधर हो सकता है उधर हो। C क्या है, 2 है, सही बात है। A प्लस में ऊपर बन रहा है, सही बात है। D प्लस में x को 2 बार काट रहा है, सही बात। ये पॉइंट, अब ये पॉइंट जो है ये आपको बताएगा कि इन दोनों में से कौन सा सही है। इसका x क्या है प्लस में, y क्या है माइनस में। x प्लस में y माइनस में, इसका मतलब ये वाला ग्राफ सही है और ये वाला ग्राफ गलत है। बड़ी सिंपल सी बात थी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होता क्या है, यही होता है इसका x प्लस में y क्या माइनस में, x प्लस y माइनस में, यानी कि ये वाला ग्राफ सही है। समझे, ये हो गया आपका मेथड नंबर 1 ग्राफ ड्रॉ करने का। अगला पढ़ते हैं मेथड नंबर 2। हाँ जी भैया, अब देखो, अब आते हैं मेथड नंबर 2 पे। अब ये कैसे करेंगे, देखो इसको करने से पहले आप जरा मुझे ये करके दिखाओ जरा, मतलब करूँगा मैं करूँगा फिलहाल तो। हाँ, आपने पहले क्या करेंगे, इसका फैक्टर बना लेंगे। कैसे, अगर आपने 7th क्लास या फिर 8वीं में आपने अगर पढ़ा हो, आप इसके फैक्टर बनाते हो, कुछ याद है कुछ, ठीक है। अगर याद नहीं है तो आप 7वीं क्लास या फिर 8वीं क्लास की बुक उठाना, ठीक है, मैथमेटिक्स की, उसमें आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। फिर हम देखते हैं दोबारा इसको हम करते कैसे। देखो ये क्या हमारे पास, ये ax² प्लस bx प्लस c। हम इसमें करते क्या है, a को c से इंटू करते हैं, ठीक है। a यहाँ पे कौन है, 1 है, a कौन है 1, तो a इंटू सी क्या होगा हमारे पास 2 होगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये जो है ना b, ये जो b है, और b कितना है, b है -3, b -3 है, ठीक है। अब देखो हम करते हैं क्या, अब हम ये करते हैं कि इसको मैंने इंटू किया a और c को, तो हम ये जो इंटू होगा ना, इंटू होकर जो हमारे पास आएगा, आपने इसका जो हमने इंटू करने के बाद आपने इसका फैक्टर बनाना है, ठीक है। फैक्टर आप इस तरीके से बनाओ कि अगर हम इनको इंटू करें तब हमारे पास 2 आ जाए, और अगर इनको प्लस करें तो -3 आ जाए। अब जरा सोचो, अगर मैं -2 और -1 देखूं, इन दोनों का जो इंटू होगा ना, वो क्या हमारे पास 2 है कि नहीं है, और इन दोनों का जो प्लस है, इन दोनों का जो प्लस है, यानी कि इन दोनों का जो समेशन है वो कितना है, -3। करना किसी को पता ही है, जो कर पता है, जिसको पता है ना ये चीजें वो कर लेगा आराम से, जिनको नहीं पता वो उनके लिए है, ठीक है। अगर इनको इंटू करें तो हमारे पास आना चाहिए ये नंबर, ठीक है, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, b आना चाहिए, b आ रहा है, यानी कि वो जो दो नंबर थे ना वो कौन है, -2 और -1। अब अपने करना क्या है, अब आपने x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, अब अपने इन्हीं दो नंबर की हेल्प से इसके फैक्टर बनाने हैं। अब कैसे बनाओ, देखो -2 -1 आ गया अभी, ठीक है। तो x² माइनस, आपने यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ से x ऐसे कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, x -2, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, x -2, पूरे में से मैंने x -2 कॉमन ले लिया, ये बनेगा हमारे पास, सो दिस इज y इज इक्वल टू दिस। अब देखो ये बन गया आराम से, ठीक है। अब अपने करना क्या है, अब अपने ये करना है कि y को 0 पुट करना है, ठीक है। y को 0 पुट करने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, तो y 0 है, इसका मतलब वो x पे होगा ना, ठीक है। y 0 कहाँ पे होता है, x पे होता है, ठीक है, x एक्सिस पे है ना। तो यानी कि हमारे पास इसको 0 पुट करने पे वो आएगा, वो x निकलेगा जो हमें ये बताएगा कि जो उसका ग्राफ है वो कहाँ पे काटेगा। सिंपल लैंग्वेज में इसका ग्राफ ऐसा बनता है, चेक करना बना के, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है।
तो ये जो पॉइंट, ये जो है ना, अगर आपने y को 0 पुट किया यानी कि वो x एक्सिस है, वो कौन है, x एक्सिस है, उससे हमारे पास क्या आएगा, वो x निकलेगा जो हमें ये बताएगा कि इसने x को कहाँ पे काटा है, 1 एंड 2 पे। अब कैसे, देखो कैसे, आपने y को 0 पुट किया, x माइनस 2 बराबर 0, और या फिर x माइनस 1 बराबर 0, सो x बराबर 2 है, 2 और 1, सही बात है, ऐसे समझे। हाँ ये हो गया, ये हमारे पास क्या है, मेथड नंबर 2 अभी पूरा नहीं हुआ। अब देखो आपके पास ये आ गया कि ये हमारे पास इसके 2 रूट हैं, और बड़ी सिंपल सी बात है कि इसके 2 रूट होने चाहिए, और है भी, ठीक है। आपके पास इसके 2 रियल रूट आ चुके हैं, कौन कौन से, 1 एंड 2। अब देखो आपको पता लगे कि हाँ इसके रियल रूट है 1 और 2, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी बात आपको समझनी है, अगर इसके रियल रूट है तो ये x को काटेगा, काटना चाहिए ना। अभी आपको पता नहीं है, आपको अभी पता नहीं है, ठीक है, आपको आप ड्रॉ करो इसको, हाँ आपको पता लगे हाँ भी इसके 2 रियल रूट्स है, वो भी डिफरेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने, आपने चेक किया जो इसका a है ना, a, इसका जो a है वो हमारे पास क्या प्लस में है, तो आपको बड़ी सिंपल सी बात समझनी है कि x एक्सिस को 2 बार काटेगा, 2 बार काटेगा ऐसे, ठीक है, और इसका a क्या है प्लस में, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ग्राफ बनेगा ऊपर, क्योंकि ये इसका प्लस में a प्लस में ग्राफ बनेगा ऊपर, और d क्या है, मतलब सॉरी 2 क्या है, 2 हमारे पास रियल रूट्स है, तो काटना चाहिए। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो आराम से, समझे। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाया है जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है, ये 1 ये 2। अब कई बच्चे हैं जिनको लगता है कि ये तो बहुत बोरिंग सा है, मैं जानता हूँ कि जिसको आता है उसको लगता है बोरिंग ही है, जिनको नहीं आता उनके लिए है स्पेशली। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो मेथड नंबर 2 जो है ये हमें ये सिखाता है कि 1 जो है ना, 1 ये तो हो गया, ठीक है। 2 हमारे पास क्या सिखाता है कि अगर आपको इसके रूट्स पता लग गए, ठीक है, और अगर आपको इसका a पता है, ठीक है, तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हो कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आराम से निकाल लोगे, ठीक है। अब अपने मेथड नंबर 2 जो है इसने हमें क्या सिखाया कि इसके रूट निकालो, पहली बात क्या है, इसके रूट निकालो, और बाकी सब आपके सामने ही है, इस इक्वेशन के अंदर ही इसका a आपको मिल जाएगा, a मिल जाएगा आराम से। आपको इसके रूट निकालने हैं, अब रूट निकालने के भी तरीके हैं बहुत सारे, वो देखते हैं। हाँ जी, अब देखो जैसे मैंने अभी मैंने कहा था कि रूट निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है, तो ये हमने पहला तरीका देखा रूट निकालने का, कैसे, इसका फैक्टर बनाओ इसके रूट आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन रूट निकालने के तरीके और भी है, एग्जांपल देखो, और देखो उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य, अगर आपने सुना हो पहले पता हो आपको ना, श्रीधराचार्य सूत्र आपको तो होना चाहिए, ठीक है। x इज टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये क्या है, ये क्या है, d, ये क्या है, d पता होगा ना, d अपॉन में 2a, ये हमारे पास क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने इसके रूट निकाल ले, इसके फैक्टर बना के, लेकिन अगर आप फैक्टर नहीं बना पा रहे, या अगर आपको लग रहा है कि अभी फैक्टर मतलब बनाना मुश्किल है, तो आप इससे कर लो, सिंपल सा है, वैल्यूज पुट करो और खत्म। b क्या है, -3, तो -3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, हाँ इसका d क्या है हमारे पास, इसका d 1 है ना, इसका d क्या है 1 है, और ये क्या है, ये क्या होता है, ये क्या है, d है, 1 अपॉन में 2a, ये क्या 1 है, तो ये कितना आएगा हमारे पास 3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 आएगा, ठीक है, बराबर, पहले हमने प्लस लिया फिर लेंगे माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 2। तो यहां से भी हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ चुकी है, कौन कौन सी, 1 और 2, समझे, आपको पता लग गया। और ये है कि इसके, ये इसकी रूट है, ये क्या इसकी रूट है, आपको पता लग गया, हाँ भैया इसके हमारे पास 2 रूट है, कौन कौन से, 1 एंड 2, 1 2, इसका a हम पता है, इसका a क्या हमारे पास, इसका a है 1, आपको इसका a पता है, इसके रूट पता है, हाँ सब कुछ आराम से हो जाएगा, इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने देखा कि इसके हमको रूट पता लगनी चाहिए बस, है ना, तो रूट निकालने के तरीके, पहला तरीका हमारे पास क्या है कि आप इसके फैक्टर बना लो, और दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि श्रीधराचार्य से आप इसके रूट निकाल लोगे। अब एक और तरीका हमारे पास होता है, कहने को तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक और इसका तरीका क्या है, इसके रूट निकालने को देखते हैं। अब देखो तो
तो हम बात करें कि इसके रूट निकालने के तरीके और भी बहुत सारे हैं। एग्जांपल देखो, अगर हम वो तरीका पता क्या है, वो तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाना। जैसे इसके लिए आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हमें इसको ध्यान रखते हुए बनाना है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x के इंटू में क्या है, माइनस है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो जरा कैसे, x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और अब देखो मैंने ऐसे क्यों किया, ताकि मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बना सकूं। बन गया आराम से। कैसे, a स्क्वायर अगर मान लो a है, ठीक है, उसको मान लो b, मान लो p माइनस q का होल स्क्वायर, मान लो p माइनस q का होल स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास ये जो है ये पहले भी यहीं पे था और अभी भी यहीं पे है, और ये क्या है, 2 से 2 कट गया, पहले ये था हमारे पास माइनस 3x, अभी क्या माइनस 3x है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो ये एक्स्ट्रा क्यों है, आप इसको यहाँ से हटा दो, आप इसको यहाँ से हटा दो, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और 2 यहाँ पड़ा है तो 2 यहाँ पड़ा है। हाँ, और अब y को आप 0 पुट कर दो, y को 0 पुट कर दो, क्योंकि हमें इससे निकालने रूट, और जब भी आप इसके रूट निकालते हो तो पूरी इक्वेशन सिर्फ वन वेरिएबल में होनी चाहिए। जब आपको निकालना है वेरिएबल, यहाँ पे x वेरिएबल है तो इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो y 0 पुट कर दिया हमने, क्योंकि हमें इससे निकालना है रूट। अब देखो, तो 0 इक्वल्स टू x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, a मतलब p माइनस q का होल स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। समझे कुछ? अब आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पे 2 से ऊपर नीचे इंटू क्यों किया, ताकि मैं 2pq बना सकूं, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पड़ा है, तो प्लस 2 माइनस 9/4, ठीक है। अब देखो जी, इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, तो इसको माइनस किया मैंने, सब कुछ कर कुरा के ये आएगा 1/4, क्या आएगा 1/4 बराबर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। सिंपल है, मैं स्क्वायर को यहाँ पे ले गया, ठीक है। इसको वहां पे ले जाने पर क्या हो जाएगा, रूट ना, क्या हो जाएगा रूट बराबर x माइनस 3/2 प्लस माइनस के साथ में। पता बढ़िया क्या है, बढ़िया ये है कि आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लो, मेरी पहले भी कुछ है वीडियोस, आप उसे देखो, बढ़िया रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता लगेगा कि बेसिक मैथ क्या होती है, आपको थोड़ा ध्यान में होगा, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस को आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा आराम से, ठीक है। वो देखो उन वीडियोस को पहले जो है, हाँ क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से x क्या आएगा, x आएगा 3/2 प्लस माइनस 1/2, इसका 1/2, ठीक है। इसको सोल्व किया तो x 1 या फिर 2। तो हमने यहाँ पे रूट निकालने के भी तरीके देखे हैं। पहला हमारा तरीका क्या है, फैक्टर। दूसरा क्या है, सीधा तरह से कर लो। तीसरा हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बना लो इस तरीके से। 1 2 आ गया, 1 2, इसका a क्या है, प्लस में कॉनकेव, अब खत्म। समझे? आसान है कि नहीं है ना। तो ये थोड़ा सा डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में हो गया, ठीक है। और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरा तरीका ये पढ़ाने का कि मैं बेसिक को बहुत ज्यादा मतलब पसंद करता हूँ मैं। हाँ जी भैया, अब देखो यानी कि अपने इसकी ग्राफ कैसे बनाते हैं वो अपन देख चुके हैं, ठीक है। अब करते हैं इसकी क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, समझे। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन है। अच्छा एक और बात, क्या आप मेरी एक वीडियो है वो देखो, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैं पहले कहता हूँ ये वीडियो देखो, बहुत काम की है, ठीक है। आप करते हैं क्वेश्चन। तो अब तक हमने इसमें क्या सीखा है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। अपने ऐसे करते हैं क्वेश्चन। देखो भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो हम करते हैं इसको मेथड 1 से, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। कौन से तरीके से, पहले तरीके से। इसका a क्या है, प्लस में, ठीक है। c क्या है 4, d क्या है इसका d निकालो, इसका d क्या देखो b स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac
कितना आएगा 9 एंड सी हो गया, हाँ वो निकालो माइनस b/2a और माइनस b/4a। ठीक है, ये हमारे कितना है देखो, ये कितना आएगा 5/2 माइनस 9/4 ये आएगा हमारे पास। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सब कुछ हमने चेक कर लिया, ए क्या है प्लस में ऊपर बनेगा यू बनेगा यू, सी 4 है इसका मतलब 4 पे काटेगा, यहाँ पे काटेगा y को, सी का मैंने किया y काटना। ठीक है, d प्लस में है इसका मतलब x को 2 बार काटेगा, ये पॉइंट के ये है, या तो हमारे पास ये ऐसे होगा या फिर ये ऐसे होगा। d प्लस में है, a प्लस में है, c 4 है, c 4 है, इसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि इन दोनों में से कौन सा है। बड़ी सिंपल सी बात है कि इसका x क्या है, इसका x क्या है प्लस में, y क्या है माइनस में, तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये पॉइंट सही है, जबकि ये गलत है, ये वाला गलत है। अब पता है क्या है, आप सोचोगे कि मैं बार बार 2 ग्राफ क्यों बनाता हूं। मैं नहीं बनाता, असल में आपको दिखाने के लिए कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये मतलब शुरुआत है ये, हालांकि मैं ऐसा नहीं करता, मैं करता हूँ दिमाग में सब कुछ। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, ये हो गया मेथड 1। अब करते हैं मेथड नंबर 2 से ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। देखो भैया, हम इसका फैक्टर बना लेते हैं। अब देखो पता क्या है, मैंने आपको ये सिखाया था इस तरीके में कि आप इसके रूट निकाल लो, आप इसके रूट निकाल लो और इसका a निकाल लो। इसका a क्या है, इसका a प्लस में है, इसका a क्या है 1 है, 1 क्या है प्लस में। ठीक है, आप इसके रूट निकाल लो। ठीक है, मेथड 2 में मैंने आपको बस ये सिखाया है कि आप इसके रूट निकालो और a निकाल लो। a प्लस में इसका मतलब ऊपर बनेगा, माइनस में तो नीचे यूं बनेगा। ठीक है, रूट निकालने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास इसका ग्राफ कैसे बनता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इसके रूट निकालते हैं। अब मैंने आपको सिखाया था कि रूट निकालने के भी 3 तरीके हैं, मतलब कहने को बहुत तरीके हैं लेकिन मैंने आपको 3 सिखाए हैं। ठीक है, अब इसमें रूट निकालते हैं किसी भी एक तरीके से, आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा तरीका पसंद आता है। ठीक है, जनरली मैं इसके रूट निकालता हूँ फैक्टर करके। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा फैक्टर करेंगे, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये फैक्टर करके रूट निकालना ज्यादा इजी है। जबकि अगर आप बोले होगे ना श्रीधराचार्य तो वो होता है कि आखिरी ऑप्शन है, वो एक आखिरी ऑप्शन है। जब आपको लगता है कि सब कुछ मतलब हमें पता नहीं कैसे करना है, तब कौन सा लगाओ श्रीधराचार्य। और वो जो है ना परफेक्ट स्क्वायर वाला, वो तो हम बहुत कम यूज करते हैं, बहुत ही कम, मैक्सिमम यूज करते हैं फैक्टर या फिर श्रीधराचार्य। अब मैं इसको करता हूँ फैक्टर बना के, तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या बनेंगे, देखो वो क्या बनेंगे 4 एकम 4। अब 4 जो है ना, 4 जो है, 4 को हम किस तरीके से जोड़ें, उसको पहले तोड़ेंगे ना, तोड़ के हम किस तरीके से जोड़ें ताकि -5 आए और इनटू करने पे +4 आए। तो वो हमारे पास क्या है, वो है ये चीज -4 -1 इनको हम दोनों को प्लस करते हैं ना, तो -5 आएगा और इनटू करने पे +4 आएगा, बस खत्म। ये बन गया। इसके हमने फैक्टर बनाए तो वो ये बनते हैं, सो x = 1 और 4। ठीक है, हमारे पास इसके रूट आ चुके हैं, रूट मिल गए और a पता है, सब कुछ पता लग गया हमें। देखो कैसे, देखो इसके रूट के हमारे पास 1 4, बस खत्म। 1 4 इसके रूट है 1 4। ठीक है, अब हो सकता है कि ये ऐसे हो सकता है कि ऐसे हो। कौन सा सही है, ये कौन बताएगा, ये बताएगा a। इसका a क्या प्लस में, तो कॉनकेव अप, यानी कि हमारे पास वाला ग्राफ गलत है। समझे कुछ ऐसे, सेम है कि नहीं, सेम है ना। तो करने के बहुत तरीके हैं, जैसे मर्जी करो, है ना। रूट्स निकालने के हमारे पास कई तरीके हैं। ठीक है, जो तरीका आपको लगता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा तरीका हमारे पास आसान है, आप ऐसे कर लो। ठीक है, मुझे इसमें ऐसा फील हुआ कि मैं इसको करता हूँ फैक्टर बना के, आसान होगा वो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये वो उससे आसान होगा, कौन सा वाला श्रीधराचार्य से, उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारे पास। अब करते हैं बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। हाँ जी, अब देखो, अब करते हैं प्रैक्टिस बहुत सारी। ठीक है, एक और बात, क्या ये आपका होमवर्क है, या तो क्या होमवर्क है, होमवर्क। अगर आपको इनमें से मान लो कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप मुझे 82
39710403। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप आप इस पे करना मुझे व्हाट्सएप और पूछना, डाउट पूछना, ठीक है। ओनली डाउट्स, फालतू की बकवास या फिर बातें है हाय हेलो सर कैसे हो, ये नहीं, ओनली डाउट्स, सिर्फ डाउट्स बस और कुछ नहीं। ऐसे नहीं सर कैसे हो, ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ओनली फॉर डाउट्स के लिए ये आपने दे रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर मेरा। हाँ, होमवर्क बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ड्रॉ दी ग्राफ, ड्रॉ दी ग्राफ। तो ये सभी आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी में डाउट हो तो आप डिस्मोस में आपको इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप वहां से आपको नहीं समझाता ना, अगर समझ में ना आए तो मेरे से आप व्हाट्सएप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे, ठीक है, डाउट पूछ सकते हो। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा में। जिसने वो वीडियो देखी हुई है ना, एक मेरी वीडियो है इस चैप्टर पे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसने वो वीडियो देख चुका है वो बच्चा, वो इसको कर पाएगा, वो इसको कर सकता है। y इक्वल्स टू मोड एक्स स्क्वायर माइनस 3x, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 मोड x, y इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 मोड x, ठीक है। ये हो गया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कोई कमी नहीं है। हाँ जी, अब देखो, अभी हो गया हमारे पास होमवर्क। और भी क्वेश्चन देता हूँ मैं कुछ, ठीक है, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के। y इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स मोड, इस पूरे का मोड, ठीक है, मोड y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x का मोड, पूरे का मोड प्लस 2, ठीक है। पता है क्या, ये आसान है। असल में लग रहा है कि क्या है, मोड क्या है। जिसको नहीं पता मोड क्या है वो आप मेरी पहले देखो, वीडियोस देखो, मैं करा चुका मोड में, ठीक है। अभी नहीं कराया मैंने, चैप्टर लगाई। हालांकि आपको ये पता है, और आपको पता है कि ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपको पता है कि मोड क्या होता है, ठीक है। तो आप ये आराम से कर लोगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। और देखो भैया, अगला होमवर्क, सोल्व द इक्वेशन, समीकरणों को हल कीजिए, या फिर मैं पूछूं कि फाइंड x, या फिर मैं पूछूं फाइंड रूट्स, या फिर मैं पूछूं फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9x बराबर 16, 5x बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देख लो भैया, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर, यहाँ पे तुम 6 ले लो, बराबर 1, ठीक है। सिंपल है, अरे बहुत ज्यादा सिंपल है, ये आसान है, तुम्हें लग रहा मुश्किल है। हाँ, ये आसान है, मतलब ये भी आसान है, ये आप लग रहा है कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। जो पढ़ चुके बच्चे मोड जो भी है वो कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या पता है आपको, फाइंड एक्स निकाल लो, बहुत आसान है। करने के हमारे पास 3 तरीके हैं जो आपको फिलहाल पता है। आपको कौन कौन से, फैक्टर, या फिर श्रीधराचार्य, या फिर इसका बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, आसान है, ठीक है। या फिर हमारे पास एक तरीका पता है क्या है, आपके पूछेंगे फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या हमारे पास, ये क्या है LHS, ये क्या है LHS, ये क्या है RHS, इन दोनों का ड्रॉ करो, खत्म। ये क्या है LHS, ये क्या है RHS,
इन दोनों ग्राफ ड्रॉ करो, इन दोनों को मिक्स कर दो, मतलब ठीक है, जहाँ पे दोनों काटते हैं वही केस के नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, मतलब कितने कितने बार काटते हैं वो, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 1000 बार, है ना, इस तरीके से हो गया।